मिट जाते हैं। समय आपका हुआ। आज मैं भी देखो भाई, आप ये मत समझना कि आप लोगों के मैं कोई ना कोई काम जब भी छोड़ता हूँ जब उससे ज़्यादा डबल कमाई होती है। तो नहीं तो मैं अपना दैनिक प्रवचन छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब उससे ज़्यादा कमाई हो तो हैं। और मैंने 7 बजे का समय रखा था कि मैं 7 बजे वहाँ आ जाऊँगा और तुरंत वापस आ जाऊँगा 7 बजे तक, लेकिन आज ऐसी कमाई हुई। यदि पूरा प्रवचन भी गायब करता तो मैं कर देता। बोलते रहो सुमित सागर जी। हाँ, इतनी बढ़िया काम हुआ चैत्यालय का। कल तक वहाँ खड़गासन मूर्ति का था, आज उन्हीं भगवान ने कहा होगा बेटा तुम वहाँ बैठा बैठा कर रहा है, थोड़ा 10 कदम चल के आए धरा, जैसे बुलाया हो। और मैंने भगवान के दर्शन ही नहीं किए। वो दर्शन फर्शन बाद में कर लेना, पहले तुम इधर आ। तो मैं बेदी पे चढ़ गया तो धीरे से बोले बेटा मैं पद्मासन हूँ और तू खड़गासन ला रहा है, तेरी क्या औकात जो बैठे व्यक्ति को बड़ों भगवान को खड़ा कर दे। बड़े छोटों को खड़ा करते हैं, छोटे बड़ों को थोड़ी खड़ा करेंगे। तो मैंने कहा आपके पास जगह ही नहीं बैठने की, आपको हम क्या करें, खड़े रहो। आपके बैठने लायक जगह ही नहीं है और बैठने लायक जगह नहीं है। और उन्होंने खिसक खिसक करके दिखा दिया, ऐसे ऐसे कर ले। मैंने प्रतिष्ठाचार्य को बुलाया, प्रदीप को। मैंने कहा भाई देख भगवान थोड़े थोड़े खिसक रहे हैं, जैसे भीड़ बढ़ जाती ना तो तुम यो। और भगवान ने खिसका करके और ऐसी मूर्ति पद्मासन श्री महावीर जी जैसी मूर्ति का रूप दिखाया। और उसका चमत्कार देखो, कल यहाँ कमरे में पूल सिस्टम होने वाला था, वो 5 कर रहा था, 11 में हमने चल इसको दे दो यही। तो मैंने कि आज तक मेरी बात किसी ने नहीं टाली, इसकी हिम्मत कैसे हो रहा है। और समझ था वो तो कहने नहीं साहब डॉक्टर साहब का हमने तुम बात कर लो बाहर। बोले महाराज जी कोई नहीं है, ये 5 वाला और चला जाएगा। डॉक्टर साहब ने क्या कहा वो 5 वाला और चला जाएगा। बोले हमने सबसे पूछ लिया है, सबसे पूछ लिया है, कोई तैयार नहीं है, 5 वाला और चला जाएगा। पर भगवान ने कहा शायद उन्हें नहीं होने दिया। बताओ 11 में मिल रही थी चीज वो, और मैं आशीर्वाद दे देता तो फिर दे देता, हो गया खत्म बात, हो तो आशीर्वाद हो गया। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा बेटा मैं तेरी सेटिंग नहीं बैठने दूंगा, पूल सिस्टम नहीं। क्या आज वहां गए जिनको कोई मन नहीं था, कोई वचन नहीं था, ये भी घर छोड़ सोच के नहीं आए होंगे, विचार करके नहीं आए होंगे। देखो आज गंध कुटी के मूल नायक भगवान 11 के स्थान पर 31 में बरियारी ढीले पड़े तो श्रीमती ने जोड़ लगाया। भगवान करें सबकी श्रीमतियां ऐसे ही हों। उधर प्रमोद डॉक्टर की कम नहीं। देखो बहुत बड़ा चमत्कार कहना चाहिए। बोली प्रमोद डॉक्टर के नाम से 3 हो गई, उनकी भी पत्नी अनीता जी क्या नाम है वो हो गया, तय हो गया, सब कुछ हो गया। इनकी पत्नी बोले बेटी के ऐसे भाव हैं अमेरिका से, मूर्ति तो हमें चाहिए। कोई अपनी बोली आई हुई छोड़ता नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेटी के नाम से हम त्याग करते हैं। और देखो उन्होंने पैसा बचाया नहीं, बोले हम किसी और में दे देंगे, मूर्ति इनको दे दो। यानी एक मूर्ति को 2-2 खातों में गया, 2-2 ने पुण्य कमाया। और बहुत बढ़िया मूर्ति का रूप बना। और दूसरे ने लिफ्ट बना दी, लिफ्ट प्रमोद जी। हाँ कल हमसे कह रहे थे, वही कह रहे थे महाराज जी थोड़ा थोड़ा करके एक लिफ्ट लगवा दो, मेरे से कह रहे थे बताओ।
और मेरा लिफ्ट में बैठने का त्याग है। और उनका भाव था कि 1-2 लाख सब कर देंगे इकट्ठे तो हो जाएगा। वहाँ का चमत्कार देखो, जो फुटकर करने की कह रहे थे उन्हीं ने खुद पूरी लिफ्ट लगाने का बीड़ा उठा दिया। ये है चमत्कार। स्वयं जो कह रहे थे सब लोग मिलके लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा, एक पार्टी में भी हो जाऊंगा, पूरी उन्होंने लगा दी मूर्ति। उन्होंने अब इतनी कमाई हो गए तो प्रवचन में लेट हो जाऊं तो हो जाऊं, क्या बात हो गई। बहुत आनंद, नई कमेटी भी बन गई, बहुत अच्छा काम हुआ। और देखो उदारता देखो, अब मुझे बहुत खुशी है। मुंगावली आने की मुझे बहुत दुख था क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अब मुझे आने की खुशी है। इसलिए खुशी है कि हर व्यक्ति नवोदय तीर्थ क्षेत्र को अपना मान रहा है। आज चैत्यालय वालों ने ये भी कह दिया, मैंने कहा पूछ लो भैया आने का, हमने पूछ लो पैसा कौन छोड़ता है। तो डॉक्टर साहब दोनों से पूछा कि भाई ये बोली का पैसा क्या करना। बोले महाराज जी जहाँ कहें। तो हमने कहा अपना तो एक ही चीज़ है। उन्होंने कहा हो नवोदय थे। यानी अब मैं मान गया कि मुंगावली के हर व्यक्ति के अंदर नवोदय तीर्थ क्षेत्र पराया नहीं, अपना खुद का है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।